Good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Let me start now. Today our topic about the evaluation development of the computer कि कंप्यूटर का उदय और विकास कैसे हुआ, कौन सा कंप्यूटर कब यूज़ किया गया, क्या क्या लिमिटेशन थी, किस लिए न्यू कंप्यूटर की नीड पड़ी, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ जो ओ लेवल और सीसी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से उनका पेपर आता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल आज ज़्यादा है, तो थ्योरेटिकल जो है मतलब कि याद करने का ज़्यादा रहेगा। तो ये थोड़ी बोरिंग क्लास आपको लग सकती है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको साथ के साथ ये याद रहे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट है अबैकस। तो इसके बारे में क्या पूछा जाता है, अबैकस किस लिए यूज़ किया जाता है, अबैकस की फुल फॉर्म आ जाती है, और ये किसने बनाया, ये सब इसमें पूछा जाता है। तो अबैकस किसने बनाया था, बेबीलोन ने इसको बनाया था। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, गणना करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और इसमें वायर्स और बिट्स लगी होती थी जिसके थ्रू क्या कर सकते थे, इसमें कैलकुलेशन कर सकते थे। आज के टाइम पे भी जो अबैकस है, ये अबैकस की पिक्चर शो कर रखी है। अबैकस को किस लिए यूज़ करते हैं, अबैकस का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन सिखाने के लिए, बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन सिखाने के लिए अबैकस का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पास की लाइन। तो पास की जो लाइन था, ये जिस वैज्ञानिक ने इसने बनाया था उसी के नाम पे इसका नाम है। तो इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था ब्लेज पास्कल। तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। और कब बनाया था, 1642 में इसको बनाया गया था। तो इसका काम क्या था, सिर्फ जोड़ घटा करने का। और ये कौन सा कैलकुलेटर था, इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलते थे, और इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि पास्कल का सेकंड नाम क्या होता है, तो इसको एडिंग मशीन बोलते हैं। और बनाया किसने था, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। 1940 में इसको बनाया गया था। और ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इसका काम सिर्फ जोड़ और घटा करना था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजर और एनालिटिक इंजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पहले तो क्योंकि ये किसने बनाया था, चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बाबेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टर्म में है। तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो पिता माना जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो ये चार्ल्स बाबेज है। तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो जनक या फादर बोला जाता है वो चार्ल्स बाबेज है। तो उसने क्या बनाया था, डिफेंस इंजन 1822 में बनाया था। फिर उसके बाद इसने क्या बनाया था, एनालिटिक इंजन बनाया था 1842 ईस्वी में, जो क्या था, एक स्वसंचालित था। और इसमें कैलकुलेशन घटा जोड़ भाग सिर्फ पंच कार्ड के थ्रू किया जाता था। पंच कार्ड का मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम पे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, ऐसे ही पहले क्या यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड यूज़ किया जाता। पंच कार्ड क्या था, एक कार्ड होता था जिसपे होल किए जाते थे, जिसके थ्रू इनपुट डाली जाती थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है नेक्स्ट। तो ये लेडी एडा अगस्टा। तो जो लेडी एडा अगस्टा थी, ये सबसे पहली प्रोग्रामर था जिसने प्रोग्राम बनाया था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बना था वो किसने बनाया था, लेडी एडा अगस्टा ने। तो इसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 को ही वो अंडरस्टैंड करता है, बाकी उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो बाइनरी नंबर सिस्टम था ये किसने दिया था, तो वो भी था लेडी एडा अगस्टा के थ्रू। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है सेंसर टैबलेट। इस पर एक नज़र मार लेना, वैसे इसके रिलेटेड कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर में वैसे आता भी नहीं। तो सेंसर टैबलेट क्या था, अमेरिका में हरमन होलेरिथ था जिसने इसे सेंसस जो जनगणना करने के लिए इसका यूज किया गया था। फिर है मार्क वन। मार्क वन में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है किसने बनाया, IBM ने इसको बनाया था। ये एक अमेरिका की मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कंपनी है जो काफ़ी सारे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बनाती है। और ये किससे रिलेटेड था, सिर्फ मार्क वन किस मैकेनिक पे काम करता था वो पूछा जा सकता है। तो इसका आएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे ये काम करता था, गणना यंत्र था, इसलिए इसको मार्क वन बोला जाता है। और ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे, ये इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, बाकी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता। ये भी नहीं आता, बस इसकी फुल फॉर्म कई बार आ सकती है। तो ABC इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलके बनाया था, उन्हीं के नाम पे इसका ABC नाम पड़ा। तो इसका नाम एंटरसॉफ बैरी कंप्यूटर, तो ये जॉन एंटरसॉफ और क्लिफोर्ड बैरी ने मिलके बनाया था। और ये किस मैकेनिक पर रिलेटेड था, तो वो मैकेनिक पूछी जा सकती। तो ये इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है। तो ABC क्या है, इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है। और इसकी फुल फॉर्म ये दोनों इसमें से याद रखने की चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
ये एनिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली पेपर में एनिक और एडवैक आता है और इनकी फुल फॉर्म आती है। तो एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इसकी ये जो फुल फॉर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर। और ये इसे बनाया किसने था? जेपी हेक्टर ने इसको बनाया था और जॉन मुचली जो थे इन्होंने इसको बनाया था। और ये किस मैकेनिक पे डिपेंड था? ये फुली इलेक्ट्रॉनिक था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन था? ENIAC था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एडवैक। एडवैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ENIAC कंप्यूटर जो में क्या था? में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। जो ENIAC था तो इसमें जो प्रोग्राम बना दिया तो उसमें चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो एडवर्क में ने जो बनाया गया, एडवर्क किसने बनाया था? वैन न्यूमन ने बनाया था। तो ये क्या करता था? इसमें स्टोर करने की थी। तो स्टोर करके क्या करता था? जो भी प्रोग्रामिंग हमने की है उसमें चेंज करना इसमें आसान हो गया था। और इसने क्या कंसेप्ट दिया था? जो वन न्यूमैन था तो इसने क्या दिया था? डेटा बस होती है हमारी, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल करता है वो बस के थ्रू करता है। तो इसके अंदर बस होती है। तो इसमें क्या था? इसने दिया था जो भी डेटा जाता है, स्टोरेज डेटा और प्रोग्रामिंग के लिए इसने सेम बस का यूज़ किया गया था। तो इसलिए इसमें ये कंसेप्ट भी आता है। ये भी पूछा जाता है कि जो वैन न्यूमैन मॉडल था उसमें अलग सेपरेट डेटा बस और जो प्रोग्रामिंग बस थी क्या वो अलग अलग होती थी? तो वो दोनों इसने सेम यूज़ करता था, वो अलग अलग नहीं करता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ये भी इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये है यूनिवैक क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग मतलब कि जो बिजनेस करने के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता था? ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक के फिर ये वर्जन भी आए, ये एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर ने तो कंप्यूटर में पूरा ही चेंज कर दिया था। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही आज हम जितने भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो मॉडर्न कंप्यूटरों में क्या यूज़ किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? 1970 में इंटेल कंपनी ने सबसे पहले इंटेल 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो था। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर बनाना संभव हुआ जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल पेटियम सेलेरोन तथा AMD वर्तमान में कुछ माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। मतलब कि जो ये बनाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहले तो इंटेल कंपनी ने बनाया था 1970 में। और कौन सा सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बना था? इंटेल 4004। लेकिन आज के टाइम पे जो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है तो वो काफ़ी सारी कंपनियां जैसे सेलरोन, पेंटियम, इंटेल, ये सब क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और माइक्रो प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आज कंप्यूटर का जो साइज स्मॉल हो गया है तो वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की ये जनरेशन है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ये इतना सारा पढ़ने की बजाय एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को ही आप अच्छे से याद कर लोगे तो वो सब कुछ ये यहाँ पे कवर हो जाएगा इसका। तो पहले टेबल पे चलते हैं। टेबल क्या है? तो ये है हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की डिवीजन। तो ये 5 जनरेशन आई है आज तक। तो इस टेबल को लर्न कर लोगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा ऊपर का इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपके क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में आते हैं वो सब यहीं से आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो जनरेशन आई थी ये कई बार उसमें बुक्स में अलग अलग होते हैं, तो ये काफ़ी बार इसकी वो पूछी भी नहीं जाती कि कब से कब तक है, क्योंकि ये बुक में अलग अलग है। जब डेटा वेरी करते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो उसको पूछने के कम चांस होते हैं। वैसे यहाँ से कर लेना इसका। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर आया था 1942 से लेके 1955 की जो जनरेशन थी उसको फर्स्ट था। तो इस टेबल को याद करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखना तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जो कंप्यूटर आते थे तो उनका साइज़ बड़ा होता था, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती थी, इनपुट आउटपुट के लिए वो बड़े प्रोसीजर यूज़ करते थे, वो डाटा को कम स्टोर कर सकते थे, ये सब चीज़ें होती थी। जैसे जैसे हम जनरेशन के आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सब चीज़ें उसमें कम होती चली जाएगी, मतलब आकार घटता चला जाएगा, उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी,
गणना करने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, जो उसका खर्च है वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो देखते हैं, तो फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे तो उसमें जो यूज़ की जाती थी तो सब क्या यूज़ की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब। तो उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। और जो सॉफ्टवेयर थे वो क्या करते थे, सिर्फ मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जो बहुत मुश्किल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए याद करनी। तो उस टाइम पे सिर्फ ये जो कंप्यूटर था मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता था। और जो डेटा डाला जाता था वो किसके थ्रू डाला जाता था, पंच कार्ड के थ्रू। और स्टोर भी किस पे होता था, पंच कार्ड या पेपर टेप के ऊपर उसको स्टोर किया जाता था। जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड में होती थी। इसका उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक ही करते थे। और ये किस पे डिपेंड होता था, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक पे ये डिपेंड होता था। और उस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन के एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब क्या थे, इसके एग्जाम्पल है। और जो लिमिटेशन थी इसकी क्या थी, वो आकार में बड़े होते थे, खर्च उन पे ज़्यादा आता था, और उसमें मतलब एरर आने की भी पॉसिबिलिटी होती थी। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं सेकंड जनरेशन में। ये 56 से लेके 1964 तक है, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। तो फर्स्ट में क्या है, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कंप्यूटर साइंस टेम्पल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। तो इसमें पहले इस तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में हमने हार्डवेयर क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में VLSI और SLSI यूज़ करते थे। ठीक है, इसी वजह से इनका क्या होगा, साइज़ कम होता चला जाएगा। क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब थी, जैसे पहले के जो ये ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे उनके अंदर एक रोड लगी होती है ना, उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा स्पेस स्टोर करके रखती थी, इसलिए इनका साइज़ बड़ा होता था। जैसे जैसे हम जनरेशन के आगे आगे जाएंगे फिफ्थ तक, उनका स्मॉल साइज होता चला जाएगा। उनकी सॉफ्टवेयर पहले क्या था, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज या बाइनरी करता था। सेकंड जो जनरेशन है उसमें क्या, असेंबली लैंग्वेज आ गई कुछ, और बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। जो थर्ड था, थर्ड में क्या आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज यूज़ करने लगे। टाइपिंग शेयरिंग होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें GUI यूज़ करने लगे। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होने लगा। जैसे पिक्चर आइकन शो होते हैं ना हमें कंप्यूटर पे, तो हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना आज के टाइम पे। जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन के हमारे। तो उसमें क्या है, सब यूज़र फ्रेंडली है। जो आइकन शो होते हैं पिक्चर के थ्रू हम डेटा को देख सकते हैं, तो वो सब इसमें दिखाई देते हैं। और क्या है, और फिफ्थ जनरेशन कौन सी है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जैसे रोबोट होते हैं या जो साइंटिफिक इसको यूज़ करते हैं बड़े प्रोग्रामिंग में, तो वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। तो इसमें पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। तो इसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं सेकेंड जनरेशन में। थर्ड में हम क्या करते थे, हार्ड डिस्क, ये सब यूज़ करने लगे। इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ करना शुरू कर दिया फोर्थ में। और फिफ्थ में ऑप्टिकल डिस्क वर्चुअल, जिसमें क्या है कि जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ऑप्टिकल को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल रे के थ्रू इसको कर सकते हैं। फिर स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड कैसे हुई, फर्स्ट में मिली सेकंड में मापी जाती थी, फिर माइक्रो में मापी जाने लगी, फिर नैनो सेकंड में थर्ड में, और फोर्थ में पिको सेकंड में और मापी जाती है। और अब स्टोरेज है जो वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, और स्पीड बहुत, मतलब कि विद इन सेकंड, नैनो सेकंड में वो उसको काउंट कर सकते हैं। फिर पहले जो हार्डवेयर यूज़ किए जाते थे, उपयोग किस किस में करते थे, तो उपयोग यही है कि पहले साइंटिस्ट यूज़ करते थे, फिर सेकंड जनरेशन में साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इसको यूज़ करने लगे। थर्ड में कंप्यूटर का यूज, जो थर्ड जनरेशन था उसमें नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसको यूज़ करने लगे। फोर्थ में तो इसका काफ़ी व्यापार में, व्यक्तिगत में, इन सब में इसका काफ़ी वृद्धि हुई है, यूज़ करने लगे हैं। और फिफ्थ जो जनरेशन है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए, या मतलब कि आज के टाइम पे तो ज़रूरत ही बन गई है कंप्यूटर की। तो ये फिफ्थ जनरेशन है। तो ये हार्डवेयर, ये एक बार देख लेना क्या क्या हार्डवेयर यूज़ किए जाते थे, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं काफ़ी बार, ये कौन सी यूज़ का है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल, तो कि कौन सी जनरेशन है कौन सा है।
और फिर ये साइज़ में जैसे जैसे हम जनरेशन, मैंने बताया भी, जनरेशन नीचे डाउन जाते रहेंगे, वैसे वैसे साइज़ और उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले बड़े आकार के होते थे, खर्चीले होते थे, फिर थोड़ा कम हो गए, साइज़ भी कम हो गया, फिर आगे जाके और कम पैसे के आने लगे और साइज़ उससे छोटा हो गया। तो इस तरीके से कैपेसिटी उनकी बढ़ती चली गई। तो आपको ये समझ आ गई होगी। यदि समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसको आपको ब्लैक बोर्ड में फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट ये कुछ और बता रखे हैं कि 5th जनरेशन के बाद कौन से है। तो अब नैनो कंप्यूटर भी आने की पॉसिबिलिटी है कि नैनो कंप्यूटर आएंगे। तो नैनो कंप्यूटर क्या होंगे कि विद इन सेकेंड नैनोमीटर तक की एकदम फास्ट वो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उसके अंदर वो स्टोरेज कर पाएगा, वो नैनो टेक्निक पे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर पे वो काम करेगा। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है जो ऊर्जा, जैसे आपने साइंस में देखा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्ष पे घूमते रहते हैं, तो उनको 0 और 1 की फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटर ऐसे ही बनाए जाएंगे जो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो ह्यूमन बींग्स के माइंड से भी तेज होंगे। अब तक तो ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं आया जो ह्यूमन माइंड से तेज हो, लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि वो ऐसा कंप्यूटर डेवलप किया जाएगा जो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स 0 1 की फॉर्म में अपनी कक्ष में घूमते हैं वैसे ही वो उनको काउंट करेगा। इतनी तेज़ी से काम करने वाला कंप्यूटर बनाया जाएगा। और फिर ये पूछा गया कि जो कंप्यूटर को मेजर किस में किया जाता है, तो कंप्यूटर को मापा जाता है बिट्स की फॉर्म में। मेमोरी को किस में मापा जाता है, बिट्स की फॉर्म में। फिर ये डीएनए कंप्यूटर, तो डीएनए बायो कंप्यूटर भी बोलते हैं इनको। डीएनए टेस्ट या प्रोटीन टेस्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। केमिकल कंप्यूटर, केमिकल को यूज़ करने के लिए किया जाता है। कार्य के आधार पे कंप्यूटर का, तो कार्य के आधार पे कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो होता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशि के थ्रू डेटा को डालते हैं, जैसे तापमान, विद्युत, वोल्टेज, ये सब डालना। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग किस पे काम करता है, भौतिक राशि पे। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापमान, दबाव, विद्युत, वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा को निरूपित लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर है। मतलब कि एनालॉग जो कंप्यूटर थे वो भौतिक राशि को, टेम्परेचर को मापने के लिए, दाब को, विद्युत वोल्टेज को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो थी, इसलिए इनको कम यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे ये ना के बराबर यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहले जो वॉच आती थी या पहले जो कंप्यूटर स्पीडोमीटर लगे होते थे मोटरसाइकिल में, वो सब क्या किसके एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर के। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। आज के टाइम पे जो यूज़ किया जा रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करते हैं, ये 0 1 की बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये बहुत स्पीड से अपना काम करता है। तो आज के टाइम पे जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ओवन है, वो सब किस पे काम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल वॉच होगी, वो किस पे बेस्ड है, तो डिजिटल कंप्यूटर पे। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये हाइब्रिड का वर्ड का ही मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलके बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो दोनों का कम्बिनेशन होता है, डिजिटल का और एनालॉग का, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वो क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो जितना पेट्रोल डाला उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके प्राइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण। जैसे जो उसने तेल डाला, तो तेल तेल क्या है, एक भौतिक राशि है ना, और प्राइस को जो उसमें कन्वर्ट करके दिखा रहा है तो वो डिजिटल होगी। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, हाइब्रिड। तो वो जो एग्जांपल है पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हाइब्रिड। आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो अब है वर्गीकरण किसके बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है, आकार और कार्य के आधार पे। अभी तक हमने हार्डवेयर पे देखा, तो हार्डवेयर के हिसाब से 5 जनरेशन थी। फिर हमने इसके वर्क के हिसाब से देखा, वर्क के हिसाब से क्या है, 3 वो थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम करेंगे इसके किसके आकार के आधार से और कार्य के आधार पे, तो साइज़ के हिसाब से कैसे कैसे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते थे, एक कमरे के अंदर एक ही कंप्यूटर आता था।
डम टर्मिनल होता था, तो इसमें क्या था कि काफ़ी उस कंप्यूटर के साथ काफ़ी सारे और कंप्यूटर जोड़ दिए जाते थे जिस पे मल्टीपल यूज़र काम कर सकता था, और काफ़ी सारे प्रोसेसर लगा दिए जाते थे ताकि मल्टीपल यूज़र मिलके एक के ऊपर काम कर दे। डम प्रिंटर टर्मिनल का मतलब क्या है कि जैसे एक ये मेन कंप्यूटर है, इसके साथ और कंप्यूटर अटैच कर दिए जाए तो ये जो मेन कंप्यूटर होगा इसको डम टर्मिनल बोला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही अलग अलग यूज़र काम करेगा। तो इसका काम क्या है कि मल्टीपल यूज़र इस पर काम कर सकते हैं, मतलब एक साथ एक को यहाँ पे अलग मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एक को अलग प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इन सबका जो डेटा कलेक्ट होकर किसके अंदर जाएगा, एक मेन कंप्यूटर के अंदर जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। तो इसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये डंप में काम करता है और मल्टी यूज़र इस पर काम कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग के लिए जैसे आप देखते हो, अब जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लेते हैं। अमेजोन में क्या है, एक साथ 20-25 कस्टमर, 20-25 तो मैं थोड़े बोल रही हूँ, एक साथ 1000-2000 भी कस्टमर एक साथ उस पर मतलब कि क्वेरी डालते हैं, तो वो सब किसके अंदर जाता है। जैसे हम मल्टीपल कस्टमर एक साथ यूज़ कर सकते हैं ना अमेजोन की साइट को, और उसका एक मेन डम कंप्यूटर होता है जिसके अंदर वो सारा डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये आकार में छोटे होते हैं, मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उसके बजाय ये छोटे होते हैं। इस पर भी वही है, मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। और ये किसने बनाई थी, डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी ने 1965 में मिनी कंप्यूटर को बनाया गया था। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे हम किसी ऑफिस में, कंपनी में, इस सब में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कोई रिजर्वेशन करवानी है रेलवे में, या कुछ जैसे हमें टिकट ये टिकटिंग के लिए, तो वो मिनी कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। फिर है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं, मतलब एम्बेड का मतलब होता है किसी दूसरी प्रोसेस के साथ उसको जोड़ना। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर है कि वो 15 मिनट तक स्पिनिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको मतलब कि वॉश कर देगा, फिर दोबारा उसको सिपिंग करेगा। तो ये सब वो काम किसके होते हैं, ये सब काम किसके हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर के। तो वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, माइक्रोफोन के साथ जो मिनी कंप्यूटर उसके अंदर बिल्ट इन डाल दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एम्बेडेड। फिर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी थोड़े छोटे होते हैं, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट का यूज़ किया जाता है। और ये वेरी लार्जर स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्जर स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास में माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही अलग अलग एग्जाम्पल है, मतलब इसी के रूप है। फिर पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी हम अपने घर में यूज़ करते हैं, और सीपीयू होता है उसके साथ इनपुट आउटपुट सिंगल यूज़र के लिए जो यूज़ करते हैं उनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो जैसे ये दिखा रखे हैं, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर है जिसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जैसे ये एक बार रीड कर लेना, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे इसकी कैटेगरी बता रखी है कौन से कंप्यूटर क्या कंप्यूटर होते हैं। कई बार पीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो पीसी की होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो ऐसे ही लैपटॉप इसका ही वर्जन है, क्योंकि इसमें देखो पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड अलग से होती है, माउस अलग से होता है, लेकिन जो लैपटॉप है ये सब इसके अंदर बिल्ट इन ही इसमें दे दिए जाते हैं। इसका साइज छोटा हो जाता है और इसके अंदर होते हैं। फिर नेटबुक इससे भी छोटा होता है, जो लैपटॉप है उससे छोटा होता है। इसमें ये नेटबुक 2 का कम्बिनेशन है, बुक और इंटरनेट। तो नोटबुक और इंटरनेट का कम्बिनेशन है, इस साइज़ भी छोटा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो इनपुट आउटपुट है वो बोल के दी जाती है, इसमें जो इनपुट डालोगे तो सिर्फ आप वॉइस के थ्रू इसमें इनपुट डाल सकते हो। इसके पढ़ लेना टैबलेट, ये सबको वैसे आपको सबको पता ही होता है इसके बारे में, तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। सुपर कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कौन करते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, इन सब में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग होता है, इसमें जो है प्रोसेसर है वो भी बहुत सारे होते हैं, मल्टी यूज़र इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं।
तो सुपर कंप्यूटर मल्टी यूजर का मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसर का मतलब एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेसर अलग अलग रिजल्ट एक साथ दे सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लोप में मापी जाती है। तो ये पूछा भी जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लोप में, और फ्लोप की फुल फॉर्म आने के भी चांस होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोप की होती है, और आज के टाइम पर तो जो सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं तो उनकी पेटा फ्लोप में यूज़ की जाती है। तो फ्लोप्स पेटा में यूज़ की जाती है। तो एक पेटा फ्लोप कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 15 फ्लोप के बराबर होती है। जैसे इसका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण ले लेते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आज के टाइम पे जो वेदर वाली वेबसाइट होती है वो सुपर कंप्यूटर को यूज़ करती है कि भाई किस टाइम पे बारिश आने वाली है, अब क्या टेम्परेचर होगा, वो सब किसके थ्रू पता चलता है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू। तो सुपर कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल की जाती है। और जो सुपर कंप्यूटर का शीर्ष योगदान है सायोन क्राई, जो साइमोर क्राई है, इसने ही सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो इसका फादर बोला जाता है सुपर कंप्यूटर का साइमोर क्राई। अब भारत का ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था, तो भारत ने सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर बनाया था, और ये किसने बनाया था, पुणे ने, सीडेक पुणे ने इसको सबसे पहले बनाया था। और परम 8,000 मतलब 8,000 ये सीडेक द्वारा बनाया गया सबसे पहले कंप्यूटर था, और ये किसने बनाया था, डॉक्टर विजय भास्कर। तो ये पूछा भी जाता है ये किसके द्वारा बनाया गया था। और फिर उसके बाद आया है परम सुपर कंप्यूटर, ये 2003 में बना था। इसमें जो कैपेसिटी है स्टोर करने की, तो ये टेरा फ्लोप में अपनी कैपेसिटी को स्टोर करता है। तो 1 टेरा इक्वल टू 10 की पावर 12। तो ये ऐसे फिर अनुपम सीरीज आई है इसी की, तो ये एक बार देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया वाला, ये आप एक बार रीड कर लेना। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। तो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था किसने बनाया था, वो बनाया था क्रे रिसर्च ने, ये हमने पढ़ा भी है, क्रे रिसर्च ने इसको बनाया था। और ये देखो पीछे इन पेपरों में पूछा भी जा चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सी बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो ये कौन सा है, अनुपम कंप्यूटर। जो अनुपम कंप्यूटर है भारत का, वो किस में बनाया गया है, बाबा अम्बेडकर जो ये संस्था है इसमें इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर विकास किया गया। डिजिटल कंप्यूटर का विकास कब से हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है ये सबसे पहले यूएसए में यूज़ किया गया था डिजिटल कंप्यूटर 01। IBM का पूरा नाम, IBM का क्या पूरा नाम होता है, तो इसका है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्वेश्चन आ भी गया कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो ये हमने पढ़ा था, चार्ल्स बाबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण, तो ये कहाँ बनाया गया था, पुणे में इसको बनाया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त IP चिप बनी है, तो ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये सिलिकॉन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो चिप बनती है वही बनती है बेंगलोर में, और ये जो चिप बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, संसार का पहला गणक यंत्र। तो सबसे पहले जो गणना करने के लिए तो वो अबैकस बना था, सबसे पहला गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर आया था, अबैकस। तो इसका आंसर अबैकस हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड हमने पढ़ा था डिजिटल और एनालॉग दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो ये एनालॉग और डिजिटल का कम्बिनेशन है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया, तो हमने पढ़ा था ये इंटेल कंपनी ने बनाया था। आज के टाइम पे तो काफ़ी सारी कंपनी, लेकिन सबसे पहले जो इंटेल ने 4004 सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। IBM क्या है, एक कंपनी है। IBM हमने पढ़ा ना, एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, ये एक USA की कंपनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड बनाती है, और इसने सबसे पहले Mark 1 कंप्यूटर बनाया था, जो क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल फर्स्ट कंप्यूटर था। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर, तो वर्तमान में क्या यूज़ किया जाता है,
हमने पढ़ा ना, क्योंकि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद क्या है, उसके बाद उसमें इनपुट के लिए क्या यूज़ करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आए, फिर माइक्रो प्रोसेसर आए, फिर उसके बाद VLSI आई, तो इसका फिर VLSI से भी ज़्यादा क्या होता है, VLSSI होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में हम 5th जनरेशन की ये पूछ रहे, तो इसमें अल्ट्रा लार्जर स्केल इंटीग्रेटेड चिप इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट संसार का प्रथम प्रोग्रामर, तो ये हमने पढ़ा ही था, लेडी एडा एंगस्ट्रा को बोला जाता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसने फर्स्ट प्रोग्रामर बनाया था और बाइनरी सिस्टम भी इन्हीं ने बनाया था। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, जो अगली कंप्यूटर की जो पीढ़ी आएगी उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे रोबोटिक सिस्टम, वो ये आई है, मतलब यूज़ किए जाते हैं। जाएगा पूछा है, अभी भी जाए रहे, मतलब ब्रॉड लेवल पे नहीं, लेकिन अभी भी इसका यूज़ किया जा रहा है। घरों और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कौन से PC यूज़ किए जाते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, इसका आंसर माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, तो डिजिटल का ही मतलब 0-1 की फॉर्म में है, तो वो बाइनरी कंप्यूटर होते हैं जो 0-1 पे काम करते हैं। भौतिक राशि पे पूछा जाता है तो एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, जो मतलब कि कंप्यूटर की उसकी कॉपी कर सकता है। तो हमने पढ़ा है ना, क्वांटम कंप्यूटर ऐसे बनाए जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपनी कक्षा में 0-1 की फॉर्म में, उतनी ही गति में अपना काम कर पाएंगे। कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स के जो ब्रेन है उससे भी तेज़ी से काम करेंगे, तो वो क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा इसका आंसर। कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो 5वीं पीढ़ी में कौन सा यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के अंदर ULSI यूज़ किया जाते हैं अल्ट्रावायलेट के थ्रू। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये हमने पढ़ा था, NE1 जो था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, तो ये हमने ये पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था, तो सबसे पहले ये दो थे जो जिन्हें मिलके बनाया था, JS किल्वी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। भारत में कौन सा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, परम भारत में बना हुआ है, अनुपम भारत में बना हुआ है, कहाँ गया, रुको, परम, अनुपम, ये सब भारत में बने हुए हैं, पेस भारत में बना हुआ है, तो विपो नहीं है, विपो भारत का नहीं है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में सिलिकॉन वैली आई गया, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन की ये चिप बनाई जाती है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सीडेक का क्या मतलब है, सीडेक क्या है, एक कंप्यूटर से संबंधित है जो कंप्यूटर के उपकरण बनाने का काम करती है, तो परम सीडेक पुणे ने ही परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया है भारत का। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपक संभव हो जा सका है निम्नलिखित में से, तो जो आधुनिक कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो छोटे साइज़ के हो चुके हैं। वो छोटे साइज़ किसकी देन है, किसकी वजह से हम छोटे साइज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा जब से चिप आई है, इंटीग्रेटेड चिप आई है, उसी की वजह से ये इनका साइज़ छोटा हो गया, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से कंप्यूटरों का साइज़ छोटा होने की पॉसिबिलिटी हुई है। पहला कंप्यूटर बनाया गया, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर जो था कौन सा था, डिफेंस इंजन था, डिफेंस इंजन, तो ये किसने बनाया था, चार्ल्स बाबेज ने, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है आईसी चिप का निर्माण, आईसी चिप किसने बनाई थी, तो आईसी चिप किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका सबसे पहले किसने आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ऊपर आपने पढ़ा है कि कौन सा इसका काम करता था, जॉन एंटनसॉफ व किलवर्ड का ABC जो कंप्यूटर था वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर था, तो ये दो ने मिलके बनाया था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ABC जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर था, और ये किसने बनाया था, एंटनसॉफ व किलवर्ड बेरी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो सुपर कंप्यूटर बनाया था सीडेक पुणे,
तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सोल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? बेंगलोर ने इसका किया था, नाल बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस में उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था यूनिवैक था, जो बिजनेस में सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा यूनिवैक। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम, तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। एडवन एबर्स ने प्रथम शुआना अभिकलित विकसित किया, मतलब फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया। फिर है एन विलमुट ने प्रथम फर्स्ट क्रोन्ड सिप की उत्पत्ति की, तो इसका दोनों ही करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ किया गया था तो वो कौन सा था? वो था वैल्यू। तो उसके अंदर क्या था? वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से वैक्यूम, ये हो जाएगा इसका आंसर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं चिप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या क्वेश्चन है? विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। वो जैसे ये होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर चिप लगा देते हैं या पर्सनल, तो इसका बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। सॉरी, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप, तो इसने कंप्यूटर जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन के थ्रू या जैसे माइक्रो ओवन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनमें निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है इसका आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा यही है और कॉस्टली भी यही होता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसको बोलते हैं आईसी, मतलब चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक थे, तो ये ख़त्म हो चुके हैं अब यहाँ से। तो कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।